हेलो एवरीवन, मैं फ़ातिमा अंसारी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेफ़ फ़ातिमा में। आज बनाएंगे दाल बुखारा या रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। वैसे तो दाल मखनी में लोग राजमा या चने की दाल भी ऐड करते हैं और तड़का भी लगाते हैं, बट एक्चुअल में दाल मखनी सिर्फ उड़द दाल और कुछ सिंपल मसालों से ही बनती है। इसे दाल बुखारा भी बोलते हैं। दाल मखनी मतलब पेशेंस, ये बहुत ही घंटों में बनती है, लेकिन हम कुछ ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करते हुए टाइम को मैनेज करेंगे। वही मसाले होंगे, वही टेस्ट होगा, बट टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए लेंगे 2 कप साबुत उड़द। इसे हम ओवरनाइट सोक करेंगे। मैंने पहले से ही ओवरनाइट सोक करके अपनी दाल रखी हुई है। ये सोक करने के बाद कुछ इस तरह दिखेंगे। अब हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और इसे कुकर में डालेंगे। 1.5 लीटर पानी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे फर्स्ट विसल के बाद हम स्लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। और जब तक इसका प्रेशर अपने आप रिलीज़ ना हो जाए, इसे ओपन नहीं करेंगे। प्रेशर आउट हो चुका है। अब हम इसे ओपन करते हैं। ये देखिए, दाल हमारी परफेक्ट कुक हो गई है बिल्कुल। दाल मखनी को बनने में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर हम ओरिजिनल दाल मखनी के तरीके से बनाएं तो उसे बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन प्रेशर कुकर होने की वजह से यही काम 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। अब हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दाल एक दूसरे में मिक्स हो जाए। इस तरह से हम अपनी दाल को मिक्स कर लेंगे और अब इसे गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसे हम पहले पानी में थोड़ा सा घोल लेंगे ताकि जब इसे हम दाल में डालें तो उसमें लम्स ना पड़े। इस तरह से हम इसे पानी में घोल लेंगे और फिर इसे डालेंगे और इसी के साथ डालेंगे 120 ml टमाटो प्यूरी। आप चाहें तो इसमें टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डालें तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। ½ लीटर पानी मैंने इसमें डाला है और इसी टाइम इसमें एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा डालेंगे। इससे दाल मखनी में खुशबू अच्छी आएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद जब इसमें एक उबाल आ जाए तब हम इसे स्लो फ्लेम पर करेंगे और कंटिन्यूस ½ एन आवर के लिए पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी दाल लगे नहीं। आधा घंटा हो गया है हमारी दाल को पकते हुए। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम बटर। इसे भी डालकर कम से कम 10 मिनट्स के लिए हम इसे और पकाएंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। दाल को पकते पकते अगर आपको लगता है कि आपकी दाल बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो आप उसमें पानी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक दाल मखनी भी अच्छी नहीं लगती है। दाल मखनी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ही टेस्टी बनती है। बटर के साथ पकते हुए हमारी दाल को 10 मिनट हो चुके हैं और अब आप इसी टाइम अपना नमक भी चेक कर सकते हैं। मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें ½ टीस्पून नमक और डालूंगी। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं इसमें नमक। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 100 ml फ्रेश क्रीम। डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। गैस की फ्लेम लो पर ही रखेंगे और इसी के साथ डालेंगे इसमें 2 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे आप हल्का सा रोस्ट करके हाथों से क्रश करके डालें, इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इन सबको डालकर हम 5 मिनट और इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हमारी दाल को पकते हुए। एक बार और मिक्स करेंगे।
आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो करते हुए बनाएं। ये बहुत ही इजी तरीके से दाल मखनी हमारी तैयार हो जाती है और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही आता है। हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी तैयार है। इसे बुखारा भी बोलते हैं, बड़े बड़े होटलों में इसे बुखारा के नाम से जाना जाता है। गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।